प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का बिहार बोर्ड से क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हो, तो उससे पहले आपका जो है ना सेंटअप एग्जाम होने वाला है। सेंटअप एग्जाम में आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आप लोग जो है 75% नंबर नहीं लाइएगा तो आप लोगों का फाइनल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है यानी 2025 का, वो जारी नहीं किया जाएगा और आपको एग्जाम में भी बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये एग्जाम देना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और परसेंटेज भी बढ़िया लाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो डाल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो है ना विषय कोड वगैरह 119 रहने वाला है, सेट कोड आपका सेम ही रहेगा ये आपका, ठीक है। और टोटल इसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मात्र आपको 35 ऑब्जेक्टिव इसमें से बनाना होगा। और सब्जेक्टिव वगैरह की हम लोग बात कर ले तो शॉर्ट क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग में 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आधा आधा आपको बनाना होगा, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, बट इसका पीडीएफ वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी हम वीडियो डालने वाले हैं सारे सब्जेक्ट का, तो उसका हम लोग वीडियो जैसे अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन वगैरह जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग टाइम वगैरह की। तो 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा। और ये सारा का सारा आपके परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिस टाइप का ये जो एग्जाम हो रहा है, फाइनल एग्जाम भी आपका इसी टाइप का होगा और इसी टाइप का पेपर भी आपके एग्जाम में फाइनल में छपने वाला है। तो आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे तो उससे पहले देखिए, टोटल इसमें 70 क्वेश्चन होगा, मात्र 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। और एक चीज़ बता दूं, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसी चैनल पे आपका क्लास शाम में जो है ना 6:30-7 बजे होता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए तो। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला कि निम्नांकित में से कौन जो है ना पार्थेनोकॉर्पिक फल का उदाहरण। तो याद रखिएगा केला, पहला का राइट आंसर जो है ना सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपसे 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि जो ना पेडिपेटस किसके बीच संयोजक कड़ी है। तो याद रखिएगा 2 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि एडी जो ना एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका जो है ना यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पर 3 नंबर बोला कि डॉल्फिन किससे संबंधित है। तो 3 का बी नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक चयन से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 4 नंबर प्रश्न बोला गया, आवृतजीवी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, अनुगिन जो ना अगुणित, यानी कि अगुणित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। 5 है जो ना अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लिया आवरण क्या कहलाता है। तो 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका जो ना रेडी याता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असंग जनन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 7 नंबर प्रश्न बोला, एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अनुगिनित सेट को क्या कहा जाता है। तो 7 का बी नंबर हो जाएगा, जीनोमा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न बोला जो ना एंट अमीबा, उसके बाद हिस्टोलिटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है। तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा जो ना डिसेंट्री, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 9 नंबर है, डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नांकित में से किसके माध्यम में पाया जाता है, किसके मध्य में। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पूरक क्षारों के माध्यम में, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, धसे रंध्र किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मरुविद जो ना मरुद्विद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 है, स्तन ग्रंथियां निम्नांकित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो 11 का बी नंबर हो जाएगा, स्वेद ग्रंथि, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 की। तो 12 नंबर बोला गया, 12 नंबर प्रश्न बोला कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में से कौन एक अच्छा संवाहक है। तो 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा, एक जो ना एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमीफेसियंस, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न की विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है। तो 13 का ऑप्शन जो है ना सी नंबर हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियो, ये जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 है, पादप जो ना पादप पल्लवक क्या कहलाते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि स्वपोषक,
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 बोला, चराई खाग श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी जो ना कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये बोला गया 16 नंबर, मानव भ्रूण में अंग तथा अंगूर कितने सप्ताह के बाद विकसित होता है? तो 16 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 8 सप्ताह के अंदर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 है, शुक्राणु नलिकाओं से शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है? तो 17 का ए नंबर हो जाएगा, शुक्राणु जनन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 18 नंबर को देखेंगे तो बोला गया कॉलेज जो ना कॉलवीज सीन निम्नांकित में से किसमें हस्तक्षेप करता है? तो 18 नंबर का ना ऑप्शन ए हो जाएगा, धुरी संगठन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 19 नंबर है, वाय गुणसूत्र कैसा होता है? तो 19 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि एग्लोसेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी जो है 19 का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपसे क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं। 19 नंबर है ना, ये बोला कि वाय गुणसूत्र कैसा होता है? तो वाय गुणसूत्र जो है ना आप याद रखिएगा, ये हो जाता है एग्रोसेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल ही राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 20 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि पत्थर चत्ता किसके द्वारा कायिक प्रबंधन जो ना प्रबंधन करता है? तो 20 का जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्तियों द्वारा, पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 है कि मृदु जो ना मृदु जलीय स्पंज की आंतरिक मुकुलन को क्या कहा जाता है? तो 21 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि जैम्यूल, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो 22 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 23 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? तो 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बीज बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 24 नंबर, तो ये आपसे बोला गया बीजाणु प्लाज्मिड में क्या होता है? तो 24 का ऑप्शन जो है ना ए नंबर हो जाएगा, डीएनए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 25 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि बीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बीटी जीन की जो ना कोलोनिंग में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि प्लाज्मिड क्या है? तो याद रखिएगा, प्लाज्मिड जो है ना ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल ही याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर बोला जा रहा है कि किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? याद रखिएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ना जुरासिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 28 नंबर बोला जा रहा है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो ना फिलोजेनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 29 नंबर बोला गया कि वत्तक फील्ड प्लेटी जो ना प्लेटिपस किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो ना सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है, ये बोला युग्म विकल्पी क्या है? तो याद रखिएगा, युग्म विकल्पी जो होगा ना, युग्मक विकल्पी ये हो जाएगा जीन के रूप, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही 30 नंबर का राइट हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 31 नंबर, तो बोला गया ABO रक्त समूह प्रणाली किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बहुविकल्पता के कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर को, तो बोला जा रहा है कॉपर TLG जो ना LNG20 तथा कॉपर 7 निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्गर्भाशय युक्ति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर है, बोला सरोगेट मदर के जो ना फेलोपियन ट्यूब में डोनर के डिंब का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि GIFT, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते आगे 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि जो ना न्यूरियन के कितने चक्र होते हैं? तो याद रखिएगा
34 का ऑप्शन भी हो जाएगा 2 चक्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह होती है, तो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि जो ना न्यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोसोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर बोला गया आपसे, डीएनए में नाइट्रोजनी छाड़ एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं, तो याद रखिएगा 37 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंधन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर आप लोग देखेंगे तो ये आपसे बोला गया टीबी यानी कि यक्षमा का रोगजनक कौन है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया 39 नंबर, प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिकाओं तथा टी कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा जो ना अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 40 नंबर आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला, अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अफीम जो है ना ये पेवेबर उसके बाद सोपी नेफेरम के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया आपसे 41 नंबर की ELSIA का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एड्स का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न 42 नंबर बोला गया शोर प्रदूषण किसमें पाया जाता है, तो 42 का याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि डेसिबेल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 है मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन अवक्षय करता है निम्न में से कौन होगा, तो बिल्कुल देखिए 43 का डी नंबर हो जाएगा CFC, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम आपको बता देते हैं इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर कि आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि पहले वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, गूगल में जा करके आप कैसे डाउनलोड करेंगे हम आपको सिखा देते हैं। तो चलिए आपको पहले सिखा देता, आप वीडियो देखने के बाद जो है ना जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, और कंटिन्यू हम आपको आंसर भी अभी बताएंगे सारे सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सर्च बार के आइकन पे कर लेना है, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम आपको आना है और मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में सर्च कर लेना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। फिर आपको ऊपर करना है ना, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप इसी पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा ना, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा, इस प्रकार से आपको नीचे आना है। तो आइए स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे चले आएंगे, तो नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्लास 12 लिखा मिल रहा है, क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट बैटल पेपर डाउनलोड 2024 बिहार बोर्ड। तो फर्स्ट वाला पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ जब भी आना है पेज को रिफ्रेश एक बार करना है नीचे की ओर, फिर आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लीजिएगा अभी वीडियो को रोक करके, ठीक है, और आगे बढ़िएगा नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये साइंस का सेशन है, इसमें ऑल सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश। फिलहाल आपको बायो का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग क्लिक करिएगा पेज को रिफ्रेश करके, तो आप उसके बाद दूसरा जो पेज ओपन होगा वहाँ भी रिफ्रेश करिएगा, सारा आंसर की वगैरह मिल जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सब्जेक्टिव का, तो उसमें अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो और आर्ट्स वाले बच्चों का नीचे मिल जाएगा, कॉमर्स वाले बच्चों का नीचे, तो आप आकर के यहाँ से अच्छे से डाउनलोड करिए। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर 44 नंबर बोला जा रहा है कि पोम्फ्रेट क्या है, तो याद रखिएगा पोम्फ्रेट जो हो जाएगा ना ये बिल्कुल हो जाएगा क्या, तो समुद्री या मछली है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर बोला गया रानीखेत निम्न में से किसकी बीमारी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 45 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मुर्गी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो 46 नंबर प्रश्न बोला दूध की उपज यानी मात्रा बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा सॉल्विटॉल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर बोला कि हिमप परीक्षण किसके लिए उपयोगी होता है, तो याद रखिएगा 47 का डी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा नवजात भ्रूण के लिए, साथ में जीवित कोशिका के लिए, बीड का संरक्षण के लिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को नोट करेंगे, इनमें से सभी जो है ना करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो यहाँ पर जो है ना 38 नंबर जो है यहाँ पर देख लेना, 38 नंबर थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा तो आप इसको छोड़ देना, ठीक है। 38 नंबर 48, 49, 50 इसको छोड़ देना, है ना। ऐसे आंसर देख लेना, हो पाए तो ऐसे 35 से तो बनाना है, ठीक है, इसको छोड़ ही देना। देखो 51 नंबर प्रश्न बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल तापमान में वृद्धि का कौन सा प्रभाव कहा जाता है। तो 51 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पार्श्व प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग 52 नंबर को देखेंगे तो बोला गया सबसे खराब जल धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है। तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग 53 नंबर को देखेंगे ना, तो अन्य पौधों की छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा छाया जो ना छाया प्रिय पादप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न आप लोग 54 नंबर को देखेंगे ना, तो बोला गया लसीरे पौधे क्या दर्शाती है जो ना प्रदर्शित करते हैं। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या, CAM प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 55 नंबर की। तो ये प्रश्न आपसे बोला गया गन्ना के चेकर बोर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो 55 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मेंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला गया 56 नंबर की संकर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच क्रॉस क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परीक्षार्थ संकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे 57 नंबर प्रश्न की। तो ये आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम आनुवांशिक विविधता दिखाता है। तो 57 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा चावल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 58 नंबर की निम्न में से कौन जो ना लुप्त प्राय नहीं है। तो याद रखिएगा 58 का ना ऑप्शन ए हो जाएगा, विशालकाय पांडा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर जो ना राइट होगा। बात करेंगे हम लोग 59 नंबर प्रश्न की। तो ये आपसे बोला गया कि DNA जो ना अंगुली छाप का आधार क्या है। तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अनुक्रम में बहुरूपता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त TI प्लाज्मिड निम्नांकित में से किस में प्राप्त होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एंग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न बोला गया आपसे 61 नंबर, ये बोला जा रहा है कि एक जीवाश्म क्या होता है। तो 61 का ना ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, अतीत का मृत पशु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए एक 62 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया RNA हस्तक्षेप किसके लिए उपयोगी है। तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म प्रजनन के लिए, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये बोला गया अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसको काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग होता है। तो 63 का आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DNA का टुकड़ा या फिर खंड करना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया ट्रांजीनिक जो ना ट्रांसजेलिक जो ना हिडुडीन निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो 64 का डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा जो ना ब्रासिका नेपस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है 65 नंबर, ह्यूगो डी ब्रिज के जो ना प्रति श्रावित किया जाता है किसमें। तो याद रखिएगा 65 का ना सी नंबर हो जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न की। तो एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से प्राप्त होता है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा 66 का डी नंबर हो जाएगा, एक तो आपका ये हो जाएगा जो ना निकोटीन और पायरेथ्रम, साथ में पायरेथ्रम और साइनेलिन, साथ में हो जाएगा आपका रोटेनोन। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है 67 नंबर प्रश्न है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा एक तो आपका नाइट्रोजनी जो नाइट्री कोटेज, साथ में नाइट्रोजिनेज, साथ में ट्रांसफोरेज हो जाएगा। तो इनमें से सभी आप लोग याद रखिएगा, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न एक उत्कृष्ट जैव उपवर्ग है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एजोड़ा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 69 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है और प्रश्न क्या बोला, मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की वे कौन थे। तो याद रखिएगा वो किस प्रकार की पेंटिंग मतलब मानव था। तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो ना निएंडरथाल मानव था। ऑप्शन नंबर डी सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की, एक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले जो ना स्टेटिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो आप 70 का याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा मेनो एस्केसस पर इस, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना ए नंबर याद रखिएगा। तो टोटल हमने 70 क्वेश्चन को देख लिया है यहाँ पर। तो हम लोग सब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे ना, तो ये सारा सब्जेक्टिव इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा और सबसे पहले आंसर जहां से हम बताया डाउनलोड करना आप वहां से करना, वहाँ पर बिल्कुल आपको सबसे पहले मिलेगा वीडियो आने से पहले। बट अगर शॉर्ट की हम बात कर रहे हैं तो वीडियो भी आएगा तो उसमें भी बताएंगे। तो देखो टोटल 20 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स वाला में, 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, तो टोटल 20 नंबर मिलेगा। तो आप इस प्रकार से प्रश्न देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा का सारा क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग की हम लोग बात कर ले तो लॉन्ग में भी आपको टोटल जो है ना, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय में, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा ना, 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, 5 मार्क्स वाला, तो 15 नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारा का सारा क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से इसको देख लो, हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं अच्छे से। आप लोग तैयार रहिए, चैनल वगैरह को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।